और वहीं हिजबुल्लाह एक बड़ी चुनौती बना हुआ है इजराइल के लिए। हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ ने कार्रवाई की है। लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बोला गया हमला। हमले में हिजबुल्लाह का ठिकाना कर दिया गया तबाह। इजराइल एक साथ कई फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है। हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों से भी दो दो हाथ कर रहा है। यमन और लेबनान में हिजबुल्लाह और हूती के ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमास का समर्थन करने के लिए युद्ध की शुरुआत से ही हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल के मिलिट्री पोस्ट को निशाना बना रहा है, उन्हें तबाह कर रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने आज लेबनान में भीषण एयर स्ट्राइक की। हिजबुल्लाह की ट्रेनिंग कैंप पर बारूदी बारिश की पिन पॉइंट अटैक कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया। इजरायली एयर स्ट्राइक से लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों में भारी तबाही मची। हिजबुल्लाह को बहुत नुकसान हुआ। सेंटर में रखे गोला बारूद और हथियार खाक हो गए। पोस्ट पर हमले के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़े हमले की धमकी दी है। यमन ने भी इजराइल पर हमले की धमकी दी। यमन के प्रवक्ता अंसरुल्लाह यमन ने कहा, हमारे मिसाइल लाल सागर तक पहुंच सकते हैं। हम लाल सागर में तैनात इजरायली वॉरशिप पर हमला करने से भी संकोच नहीं करेंगे। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा में इजरायली फोर्स ने ग्राउंड ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। आईडीएफ ने शती कैंप में छिपे हमास के लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाई की है। जंगी कार्रवाई में कई हमास के लड़ाकों की मौत की खबर आ रही है। रिपोर्ट आप देखिए। उत्तरी गाजा में इजराइल का ऑपरेशन पूरा होने वाला है। इस इलाके में हमास खात्मे के करीब है। इजराइल के ग्राउंड फोर्स कमांडो और खुफिया दस्ता जॉइंट ऑपरेशन के जरिए हमास लड़ाकों को चुन चुनकर खत्म कर रहे हैं। इस बीच उत्तरी गाजा में इजरायली फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली। अल-शती कैंप पर इजरायली फोर्स ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। आईडीएफ की 162वीं डिवीजन ने हमास के गढ़ पर इजराइल का झंडा फहरा दिया। आईडीएफ ने दावा किया कि अल-शती कैंप हमास के लड़ाकों का मुख्य ठिकाना था। हमास के अल-शती कैंप वाले हेडक्वार्टर में हथियारों का जखीरा भी मिला है। तो इस कैंप में हमास लड़ाकों ने इजराइल पर काउंटर हमले का प्लान भी बनाया था। हमास लड़ाकों ने इस कैंप में बड़ी मात्रा में रसद का भंडार भी रखा हुआ था। आईडीएफ के मुताबिक अल-शती कैंप के जरिए हमास अब नए लड़ाकों की भर्ती भी करने वाला है, मगर आईडीएफ के ग्राउंड फोर्स ने हमास के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आईडीएफ के मुताबिक इस कैंप में हमास का हाईटेक वॉर रूम भी मिला है। इस वॉर रूम में हमास का फाइनल प्लान तैयार होता था, फिर इस प्लान की जानकारी हमास के रीजनल कमांडर्स को भेजी जाती थी। और वहीं इजरायली शहर एशकलोन में हमास का मिसाइल से हमला हुआ है। हमास ने गाजा से दागी है मिसाइलें। मिसाइल अटैक से एशकलोन में तबाही मची है। घरों के आगे खड़ी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। मिसाइल हमले में कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की मौजूदगी इजराइल के एशकलोन इलाके में है, जहां थोड़ी देर पहले एक मिसाइल आकर गिरी है जो कि गाजा पट्टी से आई थी और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सबसे पहले देखिए, यहां जहां पर मिट्टी डाली गई है इस जगह पर वो मिसाइल आकर गिरी है और उसके बाद यहां खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। कई गाड़ियों को हटाया गया है। ये गाड़ी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे इसकी जद में आई है और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया है। इसकी छींटे मिसाइल के जो उसके पार्ट्स हैं वो कैसे इस गेट को नुकसान पहुंचाया है वो आप देखिए, और सामने के घरों में भी नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे का पूरा गेट टूट गया है और ये पूरा इलाका देखिए, इस घर में जो लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा डर और दहशत में हैं। इसके अलावा कई और गाड़ियां भी इस तरफ, यानी मिसाइल यहां पर गिरता है, सामने की तरफ ये गाड़ी और वो गाड़ी, इन 2-3 गाड़ियों को भारी तादाद में नुकसान पहुंचा है। और सामने आप देखेंगे जो घर है उनके शीशे टूट गए हैं। सामने की जो गाड़ियां हैं उनके शीशे टूट गए हैं। वो गाड़ी की तस्वीर दिखाइए गंगा, उसके शीशे टूटे हैं। और तो और सामने के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है, उसको दिखाते हैं। वहां उस गाड़ी के शीशे देखिए, इस गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, इसके सामने का पूरा हिस्सा जल गया है और इस गाड़ी को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी पर्सनल्स को फिलहाल इस वक्त बुलाया गया है और ये देखिए, इन घरों को जो नुकसान पहुंचा है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इनकी दीवारों पर देखिए किस तरह से क्या हालात हैं इस वक्त, और इसको देखकर अंदाजा लगाइए कि खतरा सिर्फ गाजा पट्टी के इलाकों में नहीं है, बल्कि इजराइल में अभी खतरा टला नहीं है। कल रात तेल अवीव में हमला हुआ और दीवारों पर देखिए कैसे उसके टुकड़े दीवारों से टकराए और जहां जहां ये टुकड़े टकराए हैं वहां वहां छेद हो गया। एशकलोन का इलाका है और इसमें ये पूरे एरिया को भारी नुकसान पहुंचा। इतने बड़े बड़े छेद, आप देखिए कितनी मोटी दीवार है। इस तरफ आइए गंगा जरा,
इस छेद को दिखाइए, इतने बड़े बड़े, थोड़ा और आगे आइए, इस छेद को दिखाइए, इस पार से उस पार देख सकते हैं। ये छेद, इतना बड़ा छेद हुआ है और आप सोचिए उस वक्त यहां अगर कोई होता तो क्या होता। गनीमत ये रही कि जो लोग यहां पर थे वो उस वक्त घरों के अंदर थे, इसलिए नुकसान कम पहुंचा है।